मेरा निवेदन और भी हमने व्यक्तिगत तौर पर जो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनको भी पूरे बैंक के स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, जो इनको हमने यूं तो सानिया लेक सिटी कभी इंटरनेशनल सिटी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन धरातल पर इसके हालात अब बद से बदतर बन चुके हैं। स्थितियां अब ये हो गई हैं कि 130 एकड़ में बनी सानिया लेक सिटी के पिछले गांव से भी बदतर हालत है। जिस लेक सिटी का सपना यहां पर रह रहे लोगों ने देखा था, उन्हें ना तो यहां बेहतर मेंटेनेंस की सुविधा मिल रही है और ना ही एक बेहतर स्वास्थ्य वातावरण की, जिसको लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए निवेशकों ने सामिया लेक सिटी के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द उनके साथ हुए धोखाधड़ी की एवज में उनके पैसे वापस करने की मांग की है। दरअसल सामिया लेक सिटी में सपनों की आशानी का सपना दिखाकर साल 2013 में फ्लैट के नाम पर ग्राहकों से पैसे लिए गए थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी लोग बेहतर सुविधाओं के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये देखिए सामिया, ये तब 7,474 रुपये आप देख लीजिए सन 2013 में, 14 में, 15 में लगातार इनको हम ये देते हुए आ रहे हैं। ये देखिए आप, लेकिन कहीं से कहीं तक इनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक हम लोगों को वो नहीं मिला, यहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिला बिल्कुल भी। आज हम लोग बिल्कुल हम चाह रहे कि हम अपनी धनराशि लेके वापस जाएं यहाँ से, यह हमें लिखित में दें। मैं लिस्ट में दिखा रहा हूं सर। कितने बाद इन लोगों ने एमओयू साइन कर दिया है, अखबारों के, ये अखबारों की कटिंग्स भी हैं हमारे पास। इन लोगों ने ये सारा कुछ, इन लोगों ने ये एमओयू की कटिंग है, ठीक है नहीं, ये सारा कुछ इन लोगों ने यहाँ सार्वजनिक सूचना कि हम आपको भुगतान कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, ये सबकी कटिंग्स है। ये सर इसकी लिस्ट है और ये अमाउंट है 13 करोड़। हमने व्यक्तिगत तौर पर भी हमने सर व्यक्तिगत, ये इसकी लिस्ट है सर, ये इतने लोगों का इतने पैसा वापस देना है और ये सब मेरा निवेदन और भी हमने व्यक्तिगत तौर पर जो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनको भी हमने 21/4/2023 को शिकायती पत्र दिया था। 2023 में उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है पुलिस प्रशासन से भी जो है पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जल्द ही एक्शन नहीं लिया गया तो प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप लोग के अंदर ही आइए सर। मान रहे हैं अपना घर शासन को भी देख लिया, बाकी सबको देख लिया, अब आप ही हैं हमारे सच्चे हितैषी सर, ठीक है नहीं। अब बाहर से 150-200 किलोमीटर से कहाँ से आएंगे हम? बिल्डर के बड़े बड़े वादे धरातल पर फेल दिख रहे हैं। वहीं इसे लेकर सोसाइटी वेलफेयर के सदस्यों का भी आरोप है कि पहले तो बिल्डर ने बड़े बड़े सपने दिखाकर हमसे पैसे हड़प लिए, पैसे वसूल लिए और अब हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। यही नहीं, वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का भी एक आरोप है कि आवाज उठाने पर बिल्डर की तरफ से की भी धमकियां दी जा रही हैं। अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।